नमस्कार दोस्तों। आज का हम इस वीडियो में एनएमडीसी में जो वैकेंसी निकली हुई है उस नोटिफिकेशन को आज हम डिटेल से इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये है आपका एनएमडीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक। इसी को हम इस वीडियो में डिटेल से समझने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 03/2025, ठीक है। डेट है 22/5/2025 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट, अनेक प्रकार का पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है। वर्कमैन कैडर और BI के, ठीक है, BIOM किरंदुल बच्चेली और डोमिनाई कॉम्प्लेक्स के लिए है, ठीक है। तो इसका हम नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे PDF दिया हुआ है। इसको मैं ओपन करके रखा हूँ। यह है इसका नोटिफिकेशन, पूरे हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ लिखा है, तो एनएमडीसी लिमिटेड इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और एक बड़े बहुस्थायी बहु उत्पाद और लगातार लाभ कमाने वाला खनन एवं खनिज अन्वेषण संगठन है, जिसका टर्न ओवर बहुत अधिक है। एनएमडीसी अब बैलाडीला लौ अयस्क खदान, किरंदुल कॉम्प्लेक्स बैलाडीला लौ अयस्क खदान, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में बचेली कॉम्प्लेक्स और डोनीमलाई लौ अयस्क खदान, डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स बेलारी, कर्नाटक के लिए निम्नलिखित पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन एंड इंटर, अच्छा, एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, ठीक है। पैरा 2.0 में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये नेम ऑफ पोस्ट लिखा है, नंबर ऑफ वैकेंसी है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस दिया हुआ है इस कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ फील्ड अटेंडेंस ट्रेनी के लिए किरंदुल के लिए 86 हैं और बचेली के लिए 38 हैं और डोमिनाई के लिए 27 पोस्ट दिया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, मिडिल RT पास या फिर ITI का कैंडिडेट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड में दिया है मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए किरंदुल में 49 है, बचेली में 56 हैं और डोमीमलाई में 36 हैं। इसमें ITI इन इलेक्ट्रिकल, जो कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल में ITI किया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल में जो तीसरे नंबर का है पोस्ट है वो मैकेनिकल मेंटेनेंस के लिए दिया हुआ है। यहाँ किरंदुल में 86 है, बचेली में 182 है और डोनीमलाई में 37 है। इसमें क्या है, ITI इन वेल्डिंग, फिटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक, जितने भी मैकेनिक का पोस्ट है या फिर ITI में किए हुए हैं, ठीक है। जो भी इन सभी में ITI किए हैं, वेल्डिंग में, फिटर में, मैकेनिक में, मोटर मैकेनिक में, डीजल मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक में जो भी ITI किए हैं वो सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो तीसरे नंबर में दिया हुआ, ठीक है। चौथे में ब्लास्टर के लिए दिया है, ठीक है। इसका भी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पे दिया है, मैट्रिक 10th ITI विद ब्लास्टर, माइनिंग मास्टर सर्टिफिकेट एंड पास्ट एड सर्टिफिकेट, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ईयर इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। ये 3 ईयर का ब्लास्टिंग ऑपरेशन के लिए एक्सपीरियंस वाले भी भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पांचवा में दिया है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, जो पॉलिटेक्निक किए हैं इलेक्ट्रिकल में वो भी भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। तीसरे नंबर में दिया है इलेक्ट्रीशियन में ही, ये भी ग्रेड 3 का ही दिया हुआ है, ठीक है। छठे नंबर में इलेक्ट्रिकल दिया है, इसमें भी वही मांगा है, पॉलिटेक्निक 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सातवें नंबर में देखते हैं HEM मैकेनिकल, इसमें आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद अ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। आपका यहाँ भारी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं, ठीक है। आठवें नंबर में भी सेम दिया हुआ है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग विद अ हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। आपको ये दोनों ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास भी हैवी लाइसेंस है वो दोनों पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं, साथ में आपका पॉलिटेक्निक होना चाहिए, ठीक है। या MCOR ग्रेड 3 के लिए 9वें नंबर का दिया है। यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है, 3 ईयर डिप्लोमा इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद अ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर भी आप ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास 3
ईयर का डिप्लोमा के साथ लाइसेंस है तो आप भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। QCA ग्रेड 3 के लिए ट्रेनिंग BSc, इसमें जो भी मतलब स्टूडेंट हैं या फिर अभ्यर्थी हैं BSc में केमिस्ट्री जियोलॉजी, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन सैम्पलिंग वर्क इसेंशियल। अब यदि BSc में केमिस्ट्री या फिर जियोलॉजी में पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 ईयर का अगर रखते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, उसी का डिटेल यहाँ पे अब 3 जगह के लिए निकला हुआ है, ठीक है, 3 कॉम्प्लेक्स के लिए। तो यहाँ पर भी ये पहला दिया हुआ है किरंदुल के लिए, और इसमें पूरा आप पोस्ट इस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे कॉलम में बटा हुआ है, ठीक है। आप कौन से कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है और कौन से पद के लिए कितना नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से पूरा उसका डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 2.1 पैरा में रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पोस्ट का नाम दिया हुआ है, आपका टोटल पोस्ट यहाँ दो है और यहाँ कैटेगरी में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में SC ST OBC और इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन, और ये जनरल वाला लास्ट में, ठीक है। उस हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में फील्ड अटेंडेंस ट्रेनिंग, ठीक है, ये RT पास है या फिर ITI है। इसका टोटल पोस्ट है किरंदुल के लिए, ठीक है, 86 है। उसमें से ST के लिए 10 है, ST के लिए 28 है और OBC के लिए 5 है। इसी प्रकार आपको EWS में 9 है और जनरल के लिए 34 है। इस प्रकार से आप यहाँ से अपना जो भी कैटेगरी है और जिस भी पोस्ट में आप फॉर्म भरना चाहते हैं इसको पूरा आप डिटेल से पहले देखेंगे। उसके बाद यहाँ फिर आपके कैटेगरी में कितना वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, पोस्ट है या नहीं है, वो सब यहाँ पे क्लियर करेंगे फॉर्म भरने से पहले। उसके बाद ही आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसको सब देख लेना कि ये आपका पोस्ट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आप क्या, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है वो सब यहाँ से देख लेना, ठीक है। 6वें नंबर से यहाँ पे लिखा है 6वें नंबर HEM और MCO, इसमें हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है, ठीक है। यदि आपके पास 3 वर्ष के पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग है और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस हैवी वाला है तो आप भी यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2.2 पैरा में रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर BIOM बचेली कॉम्प्लेक्स। पहले ऊपर वाला आप किरंदुल के लिए देखें, यदि कोई बचेली के लिए भरना चाहता है तो आप यहाँ से इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पोस्ट दिया है, फिर टोटल पोस्ट है, यहाँ कैटेगरी में बटा हुआ है, ठीक है, SC ST OBC EWS और जनरल के लिए। जैसे यहाँ फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 38 पोस्ट है टोटल, उसमें से यहाँ पूरा बटा हुआ है। SC के लिए 5 है, ST के लिए 12 है, OBC के लिए 3 है और EWS के लिए 3 है, फिर जनरल के लिए 5 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ऊपर में भी सेम पोस्ट नेम लिखा हुआ है। तो ये फील्ड अटेंडेंट RT पास है या फिर ITI होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका सेकंड वाला ये इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। जो भी है ITI में इलेक्ट्रिकल किया है वो यहाँ भर सकते हैं। और इसमें नीचे जो तीसरे नंबर में दिया है तो आप यहाँ पूरा देख सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस असिस्टेंट में वेल्डर हो सकते हैं, मोटर डीजल मैकेनिकल हो सकते हैं, फिटर हो सकते हैं, ऑटो इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं और मैकेनिस्ट भी हो सकते हैं। ये सब जो ITI में किए हैं तो आप तीसरे नंबर के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। साथ में इधर देख लेना कि अपना कैटेगरी में कितने पोस्ट या पोस्टों की संख्या दी हुए हैं, ठीक है। साथ में उसके बाद चौथा नंबर में आता है ब्लास्टिंग वाला, ठीक है, जिसके पास अगर ब्लास्टिंग का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है तो भर सकते हैं। 5वें नंबर में आपका इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपको एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 6वें 7वें 8वें नंबर के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे डोमी मलाई के लिए 2.3 पैरा में दिया हुआ है, ठीक है। जो यदि इस रिजर्वेशन पोस्ट के लिए आप फॉर्म पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस टेबल में आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो पोस्ट का नाम सेम दिया है और सेम क्वालिफिकेशन सब में रहेगा, ठीक है। पोस्ट नेम यहाँ से देख सकते हैं, ये पोस्ट नेम है, ठीक। फिर यहाँ टोटल पोस्ट की संख्या है, ठीक है, कौन से पोस्ट के लिए कितना संख्या दिया हुआ है और किस कैटेगरी के लिए कितना संख्या पोस्ट दिया हुआ आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पूरा पोस्ट का डिटेल दिया हुआ है तीनों कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। और बाकी कौन से पोस्ट के लिए कितना क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं इस कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है क्वालिफिकेशन यहाँ दिया और कौन सा पोस्ट यहाँ दिया और कौन सा कॉम्प्लेक्स के लिए कितना नंबर दिया है वो सब यहाँ वैकेंसी का पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आप
देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ स्टेप 1, जो आपका सैलरी होता है उसके बारे में इस टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आपका यहाँ नेम ऑफ पोस्ट दिया है, ठीक है, ये पोस्ट का नेम है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जो 12 मंथ का सैलरी है आपको, जैसे यहाँ फील्ड अटेंडेंट दिया हुआ है उसको 18,000 मिलेगा। फिर नेक्स्ट 12 मंथ होने के बाद नेक्स्ट 6 महीने के लिए 18,500 रुपया दिएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये आपका रेगुलर हो जाएगा तो 18,100 रुपये से लेकर 31,850 रुपया आपका ये आपका स्टेपन मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जब रेगुलर हो जाएगा तो इस प्रकार से आपका सैलरी ग्रो हो जाएगा। और यहाँ एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए और मिनिमम 18 साल होना चाहिए, कौन से, इस कटअप के लिए, ठीक है। ये 14/6/2025 के हिसाब से आपका डेट यहाँ पे कटअप होगा, ठीक है। तो जैसे अगर 14/6/2025 के डेट पे आपका 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 18 से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। एज का क्राइटेरिया इस प्रकार पे यहाँ पे आपको दिया, इसके बेस पे ही या स्टेट से ही आपका एज को यहाँ कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। 18 से कम नहीं और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या मिनिमम मैक्सिमम एज है और ये मिनिमम एज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अपर एज लिमिट एज रिलैक्सिबल अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। जो भी मतलब इस एज से ज़्यादा है उनकी स्पेशल कैटेगरी के लिए 5 साल का छूट दिया हुआ है, ठीक है। जैसे SC के लिए 5 साल रहेगा और 3 ईयर फॉर OBC नॉन क्रीमी लायर, ठीक है, OBC के लिए दिया गया। एंड PWD एक्स सर्विसमैन एज पर द काउंटी, आपका गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से आपका मैक्सिमम एज छूट दे सकती है, ठीक है। और एक्सपीरियंस आदमी के लिए भी 5 साल का यहाँ पे छूट दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इन ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओनली ऑनलाइन मोड पे ही फॉर्म भरने का है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। द कैंडिडेट हैज टू अप्लाई इन ऑनलाइन मोड हैज पर फॉलोइंग, ठीक है, नीचे दिया हुआ है उसके हिसाब से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। पूरा सारा डिटेल दिया। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NMDC वेबसाइट www.nmdc.co.in, लिंक अवेलेबल ऑन द कैरियर्स पेज ऑफ दिस वेबसाइट, ठीक है। कहाँ पे लिंक मिलेगा वो सब मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या है। तो भरना थोड़ा सा लेंथ है बट लेकिन आप चाहे तो भर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपके पास यदि कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। द लिंक विल बी अवेलेबल एक्टिवेट फ्रॉम 10 AM ऑन 25 मई 2025 टू, मतलब 25 तारीख से स्टार्ट होकर 14 जून 2025 को ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लास्ट हो जाएगा। तो 25 तारीख से लेकर 25 मई से 14 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन टाइपोग्राफिकल एरर ऑफ ओमिशन कोरिगेंडम एक्ट टू द नोटिफिकेशन शेल बी इशू इन द अबव NMDC वेबसाइट ओनली, यदि किसी प्रकार का कोई ट्रैफिकल इशू या फिर कोई एरर होगा तो आप वेबसाइट का ही प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी आपको इस दिन ही आपका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर हेल्पलाइन चाहिए तो ये आपका मेल है, इसी में आपको हेल्पलाइन हो पाएगा, ठीक है। ये 10 बजे से 6 मॉर्निंग के 10 AM से शाम के 6 PM तक का आपका ये हेल्पलाइन एक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल एट द डिटेल ऑन लाइन एंड अपलोड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। जो भी मतलब आपके हिसाब से ज़रूरत की सर्टिफिकेट या फिर दस्तावेज आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो भी रिक्वायरमेंट दिया है उसके हिसाब से आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर डिटेल नोटिफिकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू द विजिट कैरियर पेज, NMDC के जो कैरियर पेज है उसी में आपका यहाँ इसका ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा www.nmdc.co.in पे जाके कैरियर पेज पे जाना है। वो कैसे जाना मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यदि यहाँ ये पूरा उसी ऑनलाइन मोड पे ही आप फॉर्म भरने से पहले सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म भर लेंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार का गलती ना हो। उसके बाद आता है बिंदु N, अमाउंट 150 रुपीज़ ऑन 150 ओनली इज टू बी पेड बाय ऑल द कैंडिडेट्स एज एप्लीकेशन फीस विच इज नॉन रिफंडेबल, सभी कैंडिडेट के लिए 150 रुपया पेमेंट करना होगा जो कि रिफंडेबल नहीं है, ठीक है, वापसी नहीं होगा। उसके बाद कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC/ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट थ्रू ऑनलाइन और स्टैम्पेड, जो भी कैंडिडेट SC/ST
PWD एक्सपीरियंस कैटेगरी या डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस एक्स सर्विसमैन है उसके लिए यहाँ पे छूट की प्राप्ति देता है। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेमेंट आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ये UPI दिया, क्रेडिट कार्ड दिया है, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब के माध्यम से भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पेमेंट है आपको किसी भी प्रकार से रिफंडेबल नहीं होगा। तो फॉर्म भरते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटो, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मिडिल पास सर्टिफिकेट इन केस ऑफ फील्ड अटेंडेंस ट्रेनिंग, पोस्ट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कास्ट सेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OWC NCL EWS डिसेबल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन स्कैन सिग्नेचर। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आप फॉर्म भरते टाइम में आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, मैट्रिकुलन या 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप फील्ड अटेंडेंस के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो मिडिल पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो सर्टिफिकेट इन द सपोर्ट मतलब आप जो भी मेन क्वालिफिकेशन सपोर्ट मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी कास्ट या कैटेगरी, ठीक है, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, SC ST OBC जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यदि आप विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए और लास्ट सिग्नेचर है। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपसे स्कैनिंग करके आप रखे रहेंगे। फॉर्म भरने से पहले पूरा रेडी करेंगे, उसके बाद ही आप वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हार्ड कॉपी जैसे आप फॉर्म भर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी प्रिंट करके रख लेना चाहिए। ठीक है, उसके कॉल लेटर एडमिट कार्ड विल बी सेंड थ्रू पोस्ट ईमेल, NMDC विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। जो आपका कॉल लेटर या एडमिट कार्ड है आपको पोस्ट के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। यदि किसी प्रकार का आपको ये नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड तो NMDC का रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी नहीं है बोल रहा है। ठीक है, एड्रेस जैसे आपका एड्रेस भी अगर रॉन्ग रहेगा या फिर दूसरा एड्रेस देते हैं तो आपके पास नहीं पहुंचता है तो ये भी NMDC का जिम्मेदारी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप जो भी ईमेल आईडी डाल रहे हैं आपने मोबाइल में लॉगिन होने चाहिए, या आप डेली यूज करते हैं उसी ईमेल आईडी को यहाँ देना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है पोस्टल डिले नॉन रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन बाय द पोस्ट। ठीक है, अब किसी प्रकार से भी लेट हो जाता है आपको पोस्टल ले जाए, ये सबका जिम्मेदारी NMDC नहीं है। ठीक है, ओनली Dutch candidate will be allowed to appear for the OMR seat based test CBT second level test who will product valid call letter admit card। ठीक है, तो यदि आपके जो वैलिड कॉल लेटर रहेगा वो आपके CBT या फिर OMR सीट बेस पे जो भी मतलब एग्जाम होने वाला उसके लिए आप वैलिड रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे कैंडिडेट आर द रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर डेट ऑफ बर्थ एंड नेम एज पर मैट्रिकुलेशन या 10th सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पेटेंट अथॉरिटी। ठीक है, यदि आप फॉर्म भरते टाइम आप 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से आप नाम देख के भरेंगे, जैसे भी आपके 10th के मार्कशीट पे नाम और डेट ऑफ बर्थ है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म भरते समय पूरा डिटेल भरेंगे। ठीक है, लास्ट में उसके बाद दिया है मोड ऑफ सेक्शन। ठीक है, इसमें यहाँ से मोड ऑफ सेक्शन और जाके पूरा फिजिकल वगैरह ये सब के बारे में मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है, यदि इसी वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पे नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।